बिग बॉस 16 अपने ग्रैंड फिनाले से कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री के स्टार्स और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स जिन्हें वो विनर के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हाल ही में बिग बॉस के घर से कुछ समय पहले एलिमिनेट हुई टीना दत्ता ने कहा कि वो प्रियंका को बिग बॉस 16 विनर के रूप में देखना चाहती हैं। थैंक यू सो विनर मच। के रूप में आप किसको देख रहे हो? प्रियंका फॉर श्योर। प्रियंका के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए टीना ने कहा, मेरी 8-9 हफ्ते से प्रियंका के साथ हमारी दोस्ती का बॉन्ड चालू हुआ, विच इज़ लाइक 2 मंथ्स। 4 महीने में 2 महीने में हमारा बॉन्ड बना है। पहले भी हमारे बातें होती थी, बदतमीज़ी मेरा प्रियंका के साथ कभी भी नहीं था। इक्वेशन बॉन्ड बनने में टाइम लगता है, एक दूसरे को जानने में टाइम लगता है, सो टाइम लगा, बट इन अ गुड वे। अच्छा ही हुआ कि टाइम लगा और हम आज इतने अच्छे दोस्त थे। शुरुआत से ही बिग बॉस हाउस में प्रियंका अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस को लेकर सुर्खियां बटोरती रही हैं। अब देखना ये है कि प्रियंका बिग बॉस की ट्रॉफी जीतती है या नहीं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्विटर पर अपनी छोटी सी बच्ची की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें शाहरुख खान की मूवी पठान बिल्कुल पसंद नहीं आई। अहाना कौन सी मूवी देख के आई थी? डिड यू लाइक इट? व्हाई? इस पर सुपरस्टार शाहरुख खान ने मजाक के अंदाज में जवाब दिया। शाहरुख खान ने वीडियो पर रिप्लाई किया, ओहो अब और मेहनत करनी पड़ेगी, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। इसके बाद खान ने चालाकी से पठान के डायलॉग को जोड़ा, जिसमें वो पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान कहते हैं, युवा दर्शकों को निराश नहीं होने दे सकते, देश के युवाओं का सवाल है। शाहरुख ने आगे लिखा, आप उसे डीडीएलजे दिखाइए, शायद वो रोमांटिक टाइप की है। किड्स यू नेवर नो। शाहरुख खान ने पठान के साथ 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की है। एक्टर की 2 बड़ी फिल्में जवान और डंकी रिलीज होने की कतार में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा 7 फेरे सोमवार के बजाय मंगलवार यानी कि 7 फरवरी को लेंगे। इस बीच वेडिंग फेस्टिविटीज जैसलमेर के उनके होटल सूर्यगढ़ पैलेस में शुरू हो चुकी हैं। सिद्धार्थ के स्टूडेंट ऑफ द ईयर के डायरेक्टर करण जौहर, प्रीति के कबीर सिंह के को स्टार शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत के आने से पूरे जैसलमेर में एक्साइटमेंट देखा जा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि शाहिद कपूर करण जौहर के साथ डोला रे डोला पर वादे के मुताबिक डांस करते हैं या नहीं। खैर, कियारा आडवाणी की बचपन की दोस्त और स्कूल में साथ पढ़ने वाली ईशा अंबानी भी अपने पति के साथ रविवार को एक निजी विमान से जैसलमेर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा शनिवार को अपनी फैमिली के साथ अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंचे थे। अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर खान, जो हाल ही में बिग बॉस के घर से बेघर हुई हैं, उन्होंने कहा कि वो रियल वर्ल्ड में शालीन भनोत के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती। उन्होंने कहा कि उन्होंने शालीन को एक सच्चा दोस्त समझा था और जब शालीन की ओर से दोस्ती को खराब किया गया तो इससे सुम्बुल को बेहद दुख हुआ। मैं जेन्युइनली दोस्ती नहीं रखना चाहूँगी बिकॉज मैंने दोबारा कभी दोस्ती की नहीं और जितनी बातें हुई वो सिर्फ इसलिए आई गई क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। दया आई ऐसा कुछ नहीं, पर वो मेरे दोस्तों के साथ बैठ रहे थे, मंडली उनको सपोर्ट कर रही थी तब। पर मेरा एक रीज़न है कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, तो उस वक्त मैं, लेकिन मेरे पास और कोई है नहीं दोस्तों के अलावा बात करने को। सो आई टू सिट देयर। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उनसे बतियाती रहूँगी, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आके बैठेंगे तो मैं उठ के चली जाऊँगी। तो आई थिंक उन्होंने उसके बावजूद मुझे जितना हर्ट किया है और मेरे दोस्तों को उन्होंने इतना सपोर्ट किया शालिनी को, उसके बावजूद उन्होंने जितना हर्ट किया है दोस्तों को भी, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पापा शायद बोल भी दे तो मैं दोस्ती रखूँगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ उस घर के अंदर एक्सपीरियंस की है। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने मुझे हर्ट किया है, तो मेरी तरफ से ये चीज़ है। वहीं अपनी बिग बॉस जर्नी को सुम्बुल ने जीवन का सबक करार दिया। मेरे 18 हफ्ते बहुत मुश्किल दौर से भी गुजरी हूँ मैं इन हफ्तों में, और उसके साथ साथ बहुत खुशी के पल भी बताए हैं। दोस्ती की है, सच्ची दोस्ती निभाई है। कुछ जगह गलती हुई है, गलती सुधारी है, तो एक तरह से वो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, एक लाइफ लेसन मिला है। जितनी भी गलत चीज़ें हुई सब घर के अंदर वापस वहीं पे छोड़ के आई हूँ, और जितनी भी अच्छी सीख मिली है वो सब दिल के अंदर रख के घर से बाहर आई हूँ, तो बस उस चीज़ की खुशी और कुछ नहीं। आपको बता दें कि बिग बॉस 16 कलर्स पर ऑन एयर एक शो है।
देश में होने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिगुल बच चुका है और इसी को लेकर 16 फरवरी को त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें 10,323 सरकारी स्कूल शिक्षकों की फिर से नियुक्ति, युवाओं के लिए रोजगार और कानून व्यवस्था की बहाली जैसे कुछ अहम वादे हैं। वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कार, माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी और कई वामपंथी नेताओं ने घोषणा पत्र में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्तता देने का भी वादा किया है। इस दौरान माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस जो सीटों के बंटवारे के समझौते के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जल्द ही साझा कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। त्रिपुरा वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कार ने कहा कि अगर मोर्चा सत्ता में वापस आता है तो अगले 5 सालों में सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में कम से कम 2.5 लाख लोगों को नौकरी, प्रति परिवार 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली, भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटन और सरकारी शिक्षण संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाई जाएगी। घोषणा पत्र में बेहतर कानून व्यवस्था के अलावा ड्रग्स के खिलाफ युद्ध और मनरेगा के तहत 200 दिनों के काम को सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों की ओर से ठगे गए लोगों के लिए भी न्याय किया जाएगा। कोटा में छठी मंजिल से गिरने से एक कोचिंग स्टूडेंट की मौत हो गई। गुरुवार रात को 11:15 पर वह अपने 3 दोस्तों के साथ बालकनी में बैठा था। कुछ देर बाद चारों दोस्त उठकर जाने लगे। इसी दौरान छात्र उठकर चप्पल पहनने लगा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और पास की बालकनी में लगी जाली को तोड़ते हुए वह सीधा नीचे जा गिरा। मृतक का नाम ईशांशु भट्टाचार्य है, जो 20 साल का है और धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी का रहने वाला था। वह कोटा के जवाहर नगर इलाके में रहकर नेट की तैयारी कर रहा था। छात्र को पास के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से छात्र का चेहरा भी बिगड़ गया। घटना का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें छात्र असंतुलित होकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। बालकनी विंडो की हाइट कम और कमजोर जाली के कारण ये हादसा हुआ है। हर मंजिल की बालकनी में एल्युमिनियम की जालियां लगाई गई हैं। बालकनी में बैठने का स्पेस भी है। हॉस्टल संचालकों ने यहाँ पर फर्श और जाली के बीच बहुत कम गैप छोड़ा हुआ है। जालियां काफी कमजोर हैं। ऐसे में हल्के झटके से जाली टूटकर नीचे गिरने का डर रहता है और यही लापरवाही बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ गई है।